अध्याय 11 शून्य क्रिस्टल के टुकड़ों का अभिशाप। पिछले अध्याय में वीर ने शून्य क्रिस्टल को तोड़कर द्राक्स को पराजित किया, लेकिन क्रिस्टल के टुकड़े अब भी खतरनाक बने हुए हैं। गुरुदेव ने उसे चेतावनी दी कि अगर ये टुकड़े गलत हाथों में चले गए तो बड़ा विनाश हो सकता है। वीर ने इन टुकड़ों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का निश्चय किया। टुकड़ों की ऊर्जा का प्रकट होना, एक अजीब घटनाएं शुरू होती हैं। वीर शून्य लोक से बाहर निकलता है। जैसे ही वो वापस अपने गांव आता है, आसमान में अजीब चमक दिखने लगती है। गांव के लोग डरकर इकट्ठा हो जाते हैं। एक बुजुर्ग ने कहा, ये किसी बड़े संकट का संकेत है, हमें शांति के लिए पूजा करनी होगी। वीर को समझ आता है कि शून्य क्रिस्टल के टुकड़े अपनी ऊर्जा छोड़ रहे हैं, जो पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। 2. गुरुदेव का संदेश। वीर ने गुरुदेव से परामर्श किया। गुरुदेव ने कहा, इन टुकड़ों की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि यह अंधकार को खींच सकती है। तुम्हें इन्हें तुरंत अलग अलग आयामों में छिपाना होगा, लेकिन याद रहे, हर आयाम में तुम्हें नई परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। 3 आयामों की योजना। गुरुदेव ने बताया कि शून्य क्रिस्टल के 3 टुकड़े हैं। 1. पहला टुकड़ा बर्फीले आयाम में छिपाया जाएगा। 2. दूसरा टुकड़ा जंगल के आयाम में सुरक्षित रहेगा। 3. तीसरा टुकड़ा ज्वालामुखी के आयाम में छिपेगा। वीर ने पहला टुकड़ा ले जाने के लिए तैयारी की। पहली चुनौती, बर्फीला आयाम। 1 आयाम में प्रवेश। वीर ने अमृत क्रिस्टल की शक्ति से झरोखा खोला। झरोखे से वो बर्फीले आयाम में पहुंच गया। यहाँ की ठंड पहले से भी ज्यादा तीव्र थी। वीर ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित कर खुद को गर्म रखा। 2 बर्फीले दानव से मुठभेड़। वीर जैसे ही आगे बढ़ा, उसने देखा कि बर्फ के पहाड़ों के बीच एक विशाल दानव खड़ा था। ये दानव बर्फ और शून्य की शक्ति से बना था। उसने कहा, जो भी यहाँ प्रवेश करता है उसे अपनी शक्ति साबित करनी होगी। वीर ने अपनी अग्नि शक्ति का उपयोग कर दानव पर हमला किया, लेकिन दानव ने बर्फीली दीवार बनाकर आग को रोक दिया। 3 आयाम शक्ति का उपयोग। वीर ने अपनी आयाम शक्ति का इस्तेमाल कर दानव के पीछे एक झरोखा बनाया। झरोखे से अचानक गर्म लावा निकलने लगा। लावे ने दानव को कमजोर कर दिया और वीर ने उसका अंतिम वार कर उसे परास्त कर दिया। पहला टुकड़ा सुरक्षित करना। 1 गुप्त स्थल की खोज। वीर ने बर्फीले आयाम के गहरे भाग में एक प्राचीन मंदिर खोजा। मंदिर के अंदर एक पवित्र स्थान था, जहां कोई भी ऊर्जा बाहर नहीं निकल सकती थी। वीर ने शून्य क्रिस्टल का पहला टुकड़ा वहां रख दिया। 2 सुरक्षा मंत्र। वीर ने अपनी ऊर्जा से एक सुरक्षा घेरा बनाया ताकि कोई भी इस स्थान तक न पहुंच सके। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, मंदिर की दीवारों पर सुनहरी रोशनी फैल गई। 3 गुरुदेव का संदेश। गुरुदेव की आवाज वीर के कानों में गूंजी। तुमने पहला चरण पूरा किया, लेकिन हर चरण के साथ चुनौतियां बढ़ेंगी। दूसरी चुनौती, जंगल का आयाम। 1 जंगल में प्रवेश। वीर ने दूसरा टुकड़ा लेकर जंगल के आयाम में प्रवेश किया। यहाँ हर तरफ घने पेड़ और लताओं का जाल था, लेकिन हवा में एक अजीब खामोशी थी। वीर ने महसूस किया कि यहाँ का वातावरण शून्य क्रिस्टल की ऊर्जा से प्रभावित हो चुका है। 2 मायावी जीव का हमला। अचानक जंगल में एक मायावी जीव प्रकट हुआ। ये जीव बार बार गायब और प्रकट हो रहा था। वीर ने अपनी जल शक्ति का उपयोग कर जीव को धीमा किया। जीव ने कहा, तुम शून्य क्रिस्टल की शक्ति यहाँ क्यों लाए हो? ये स्थान पहले से अभिशप्त है। वीर ने उसे समझाया कि वो इस शक्ति को छिपाने आया है। जीव ने कहा, अगर तुम इसे यहाँ छिपाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी शक्ति को हराना होगा। 3 परीक्षा। वीर को एक जादुई भूलभुलैया में भेजा गया। उसे सही रास्ता खोजने के लिए अपनी आयाम शक्ति का उपयोग करना पड़ा। अंततः उसने जीव को परास्त कर क्रिस्टल को छिपाने का स्थान ढूंढ लिया। अध्याय का अंत। 1 2 टुकड़े सुरक्षित। वीर ने अब 2 टुकड़ों को सुरक्षित स्थानों पर छिपा दिया था, लेकिन हर चुनौती ने उसकी ऊर्जा को कमजोर कर दिया। 2 आखिरी टुकड़े की चुनौती। अब वीर को ज्वालामुखी के आयाम में जाना था, लेकिन गुरुदेव ने चेतावनी दी, तीसरा टुकड़ा सबसे खतरनाक है। अगर इसे नष्ट करने की कोशिश की गई तो ये पूरे आयाम को नष्ट कर सकता है। वीर ने इसे संभालने के लिए अपनी ऊर्जा को पुनः संतुलित करना शुरू किया। अगले अध्याय में वीर की सबसे कठिन परीक्षा, ज्वालामुखी के आयाम में क्या वो तीसरा टुकड़ा सुरक्षित छिपा पाएगा?
या ये टुकड़ा उसकी सबसे बड़ी चुनौती बनेगा? अध्याय 12 ज्वालामुखी के आयाम का प्रकोप। पिछले अध्याय में वीर ने शून्य क्रिस्टल के 2 टुकड़ों को सुरक्षित स्थानों पर छिपा दिया, लेकिन हर परीक्षा ने उसकी ऊर्जा और सहन शक्ति को कमजोर कर दिया। अब उसे सबसे खतरनाक स्थान ज्वालामुखी के आयाम में जाना है। गुरुदेव ने चेतावनी दी कि यह आयाम न केवल सबसे कठिन है, बल्कि यहाँ की चुनौतियां वीर की शक्ति और बुद्धि दोनों का परीक्षण करेगी। ज्वालामुखी आयाम में प्रवेश। 1 आग और राख का संसार। वीर ने अमृत क्रिस्टल की शक्ति से ज्वालामुखी आयाम का झरोखा खोला। जैसे ही वो आयाम में प्रवेश करता है, एक भयानक गर्मी उसे घेर लेती है। आसमान में लाल पीली रोशनी के बीच राख और आग की बारिश हो रही थी। धरती हर पल हिल रही थी, जैसे आयाम खुद भूकंप की पीड़ा झेल रहा हो। वीर ने अपनी ऊर्जा को एक कवच की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो झुलसने से बच सके। 2 पहली चुनौती जलते हुए रास्ते। वीर को एक पुल पार करना था जो उबलते लावे के ऊपर बना था। पुल टूटने की स्थिति में था और हर कदम के साथ वो और कमजोर हो रहा था। वीर ने अपने आयाम कौशल का उपयोग कर रास्ते पर एक अस्थायी बर्फीला घेरा बनाया। ये घेरा लावे की गर्मी को थोड़ी देर के लिए सहन कर सकता था। वो धीरे धीरे पुल पार करने लगा, लेकिन तभी एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। पुल का एक हिस्सा टूट गया और वीर को छलांग लगानी पड़ी। उसने अपनी हवा की शक्ति का उपयोग कर खुद को दूसरी तरफ पहुंचाया। लावा रक्षक की मुठभेड़। 1 लावा रक्षक का आगमन। जैसे ही वीर आगे बढ़ा, एक विशाल प्राचीन लावा रक्षक प्रकट हुआ। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं और उसके हाथों में एक लाल गर्म गदा थी। रक्षक ने गरजते हुए कहा, ये भूमि उन लोगों की है जो आग के परीक्षण को सहन कर सकते हैं। अगर तुम यहाँ शून्य क्रिस्टल छिपाने आए हो, तो तुम्हें पहले मेरी शक्ति से लड़ना होगा। 2 मुकाबला शुरू होता है। वीर ने अपनी बिजली और हवा की शक्ति का उपयोग कर रक्षक पर हमला किया, लेकिन रक्षक ने अपनी गदा से आग की लपटों का एक तूफान खड़ा कर दिया। वीर को समझ आया कि रक्षक केवल आग से नहीं हराया जा सकता। उसने एक रणनीति बनाई। वीर ने हवा की शक्ति का उपयोग कर रक्षक के चारों ओर एक चक्रवात बनाया। ये चक्रवात रक्षक की आग को उसके ही खिलाफ मोड़ने लगा। 3 अंतिम वार। रक्षक ने अपनी पूरी शक्ति से गदा उठाई, लेकिन वीर ने उसकी गति का अंदाजा लगाकर एक बड़ा छलांग लगाया। उसने अपनी बिजली की शक्ति से रक्षक की गदा को चकनाचूर कर दिया। रक्षक कमजोर पड़ गया और वीर से कहा, तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली। आगे जाओ और क्रिस्टल को सुरक्षित स्थान पर रखो। गुप्त ज्वालामुखी मंदिर की खोज। 1 आयाम का हृदय। वीर लावा की नदी पार करता हुआ ज्वालामुखी के केंद्र में पहुंचा। वहां उसे एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया जो लावे के बीच तैर रहा था। मंदिर तक पहुंचने का रास्ता एक पतले पुल जैसा था जो हर पल पिघलने के कगार पर था। वीर ने अपनी ताकत और धैर्य का उपयोग कर पुल पार किया। 2 शून्य ऊर्जा का प्रभाव। जैसे ही वीर ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, उसे महसूस हुआ कि शून्य क्रिस्टल का प्रभाव यहाँ बहुत तेज है। मंदिर की दीवारों पर रहस्यमयी शिलालेख चमक रहे थे। इन शिलालेखों ने वीर को एक मंत्र दिया जिसे क्रिस्टल को सुरक्षित करने के लिए उपयोग करना था। 3 शून्य क्रिस्टल का तीसरा टुकड़ा छिपाना। वीर ने मंत्र पढ़ा और शून्य क्रिस्टल का तीसरा टुकड़ा एक विशेष स्थान पर रखा। टुकड़ा रखते ही मंदिर की दीवारें जलती रोशनी से भर गईं। एक गहरी आवाज गूंजी, शून्य क्रिस्टल अब यहाँ सुरक्षित है, लेकिन याद रखना, यह आयाम हमेशा इसे छुपाने के लिए जीवित रहेगा। अंतिम चुनौती और चेतावनी। 1 आयाम का टूटना। वीर जैसे ही वापस लौटने के लिए तैयार होता है, पूरा आयाम हिलने लगता है। ज्वालामुखी फटने के कगार पर है। वीर ने तुरंत अपनी आयाम शक्ति का उपयोग कर झरोखा खोलने की कोशिश की, लेकिन क्रिस्टल की शक्ति ने आयाम को स्थिर कर दिया। वीर ने अपनी ऊर्जा का अंतिम हिस्सा झरोखा स्थिर करने और बाहर निकलने में लगाया। 2 गुरुदेव की चेतावनी। वीर जैसे ही वास्तविक दुनिया में वापस आता है, गुरुदेव उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुदेव ने कहा, तुमने क्रिस्टल के तीनों टुकड़ों को सुरक्षित स्थानों पर छिपा दिया है, लेकिन अब तुम्हारा असली सफर शुरू होगा। शून्य क्रिस्टल की शक्ति को पूरी तरह से समझने और नियंत्रित करने के लिए तुम्हें शून्य गुरु की खोज करनी होगी। अध्याय का अंत। वीर ने तीनों टुकड़ों को छिपाकर अपनी पहली जिम्मेदारी पूरी कर ली, लेकिन अब उसे अपनी शक्ति को और बढ़ाना होगा। शून्य गुरु कौन है?
और क्या वो वीर को शून्य क्रिस्टल की असली ताकत समझने में मदद करेगा? अगले अध्याय में वीर की खोज शुरू होगी, जिसमें उसे कई रहस्यमयी चरित्र और नई चुनौतियां मिलेंगी। शून्य गुरु का पता लगाने के लिए वीर को एक रहस्यमय शहर का सामना करना होगा।